श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णं शरणं मम। श्रीमद्भागवत का उद्देश्य श्री कृष्णं शरणं मम और उसका महात्म्य। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय देहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं तथा जो तीनों प्रकार के पाप के नाश करता है, सच्चिदानंद स्वरूप श्री भगवान श्री कृष्ण को हम सभी वंदन नमन करते हैं। परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत्य, चित एवं आनंद। सत्य प्रकट रूप से सर्वत्र है, चित मौन तथा आनंद अप्रकट है। जड़ वस्तुओं में सत्य तथा चित है परंतु आनंद नहीं। जीव में सत्य और चित प्रकटता है परंतु आनंद अप्रकट रहता है, अर्थात अप्रकट रूप से रहता है, अव्यक्त रूप से है। वैसे आनंद अपने अंदर ही है, फिर भी आनंद को मनुष्य अपने बाहर सदैव खोजता रहता है। मनुष्य नारी देह धन संपत्ति आदि में आनंद खोजता है। आनंद तो अपना एक स्वयं स्वरूप है। आनंद तो हमारे अंदर ही है। इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करें, यही हमें भागवत शास्त्र सिखाता है। जैसे दूध में मक्खन रहता है परंतु वह प्रकट नहीं होता, दिखाई नहीं देता, परंतु दूध से दही बनकर दही का मंथन करने पर मक्खन प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार से मानव को मनोमंथन करके आनंद को प्रकट करना है। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव नहीं होता, इसी प्रकार ईश्वर का, जो कि सर्वत्र सदैव है, फिर भी उसका हमें बड़ी आसानी से अनुभव नहीं होता। जीव है तो ईश्वर का ही, तो भी उस ईश्वर को पहचानने का यत्न करता नहीं। इसी कारण से इसे आनंद नहीं मिलता। कोई भी कैसा भी जीव हो, इसे ईश्वर से मिलना है। नास्तिक थक हार कर अंत में शांति ही नास्तिक अंत में थक हार कर शांति ही खोजता है। आनंद के अनेक प्रकार तैत्तरीय उपनिषद में बताए गए हैं, परंतु इनमें से दो मुख्य आनंद हैं। प्रथम है साधन जन्य आनंद, द्वितीय है स्वयं सिद्धि आनंद। साधन जन्य आनंद अर्थात विषय जन्य आनंद, जो कि साधना या विषय के नाश होने पर उस आनंद का भी नाश होता है और होगा ही। योगियों के पास कुछ भी साधन तथा विषय नहीं होता, फिर भी उसको आनंद है, अर्थात सदैव आनंद में रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आनंद कोई बाहरी वस्तु नहीं, आनंद अपने भीतर, अपने स्वयं अंदर ही है। सत्य चित आनंद ईश्वर में परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण सतरूप, परिपूर्ण चित्रूप, परिपूर्ण आनंदमय है। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप हैं। बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है। ईश्वर का अंश जीवात्मा भी अपूर्ण है। जीव में चिद अंश है, फिर भी परिपूर्ण नहीं। मनुष्य में ज्ञान आता है परंतु वह ज्ञान स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी हैं। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों के साथ बात करते समय भी वही ज्ञान था। जिसके द्वारा सारी द्वारका आदि का नाश हो रहा था, उस समय भी वही ज्ञान था। श्री कृष्ण का आनंद रानियों या द्वारका में नहीं, सबका विनाश हो रहा था, तो भी श्री कृष्ण के आनंद का विनाश नहीं होता। कारण श्री कृष्ण तो स्वयं ही आनंद स्वरूप हैं। सत्य नित्य है, चित्त ज्ञान है। चित्त शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति। मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, अतः उसे इस आनंद का अनुभव नहीं हो पाता। मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक रखता है, वैसा घर में नहीं रखता। मनुष्य एकांत में स्वस्वरूप में स्थित रहता नहीं, जबकि उत्पत्ति, स्थिति और संसार लीला में श्री ठाकुर जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता।
श्री ठाकुर जी संहार को भी अपनी लीला ही मानते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और संहार श्री ठाकुर जी की लीला का ही एक रूप है। परमात्मा तीनों में आनंद मानते हैं और सदैव अपने रूप में स्थित रहते हैं। जिनका ज्ञान नित्य टिकता है, आनंद केवल उसे ही प्राप्त हो पाता है, वही आनंदमय होता है। जीव को यदि आनंदमय होना हो तो उसे सच्चिदानंद का आश्रय लेना पड़ेगा। यह जीव जब तक पूर्ण नहीं होता, जब तक उसे शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणाम विनाशी होने के कारण परिपूर्ण नहीं है। परिणाम स्वरूप यह तो भगवान श्रीमन नारायण हैं। इस प्रभु नारायण को जो पहचानता है और उस नारायण के साथ जो तदाकार हो जाता है, उसका मन नारायण के साथ होता है। केवल वह जीवात्मा ही श्री नारायण स्वरूप बनता है और वही परिपूर्ण होकर तभी जीव का जीवन सफल हो पाता है। जीव जब तक अपूर्ण है तब तक इसको शांति नहीं मिलती। जीव जब ईश्वर से मिलता है, उसका अपरोक्ष रूप से साक्षात्कार करता है, तभी जीव परिपूर्ण हो पाता है। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए ही मनुष्य का अवतार हुआ है। मनुष्य ही भगवान का दर्शन कर सकता है। पशु को तो अपने स्वरूप का भान भी नहीं, वह बेचारा परमात्मा के दर्शन करे तो ही कैसे। परमात्मा के दर्शन बिना जीवन सफल नहीं है। जो परमात्मा का दर्शन करता है, उसी का जीवन सफल है। यह जीव अनेक वर्षों से, अनेक जन्मों से भोगों को भोगता चला रहा है, फिर भी इसे शांति नहीं मिलती। यह शांति तो तब मिले जब जीव को परमात्मा का दर्शन मिले। श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन के बिना जीव को परिपूर्ण शांति नहीं मिलती। दर्शन के 3 प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं। प्रथम, स्वप्न में प्रभु की झांकी होना, यह हुआ साधारण दर्शन। मंदिर और मूर्ति में परमात्मा के दर्शन, तो यह मध्यम दर्शन है। ईश्वर का अपरोक्ष दर्शन, यह उत्तम दर्शन है। परमात्मा का जब अपरोक्ष साक्षात्कार होता है, तभी जीवन सफल होता है। वेदांत में साक्षात्कार 2 प्रकार के कहे गए हैं, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। ईश्वर किसी एक स्थान पर है, ऐसा जो माने वह परोक्ष साक्षात्कार है। ईश्वर के बिना कुछ नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है, मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं हूँ, यह ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार। जिसे मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा ज्ञान अनुभव होता है, उसे अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ है। और ऐसा कहा जाता है एवं माना जाता है, देखने वाला ईश्वर को देखते ही ईश्वर में बनता है, तभी उसे ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। ईश्वर का ही सब में अनुभव करते करते जो उसी में एक रूप हो जाता है, केवल वही ईश्वर के परिपूर्ण स्वरूप को जान सकता है, पहचान सकता है। और इस वेदांत में इसी को अपरोक्ष साक्षात्कार कहते हैं। ईश्वर जगत में किसी भी एक स्थान में है, यह ज्ञान भी अपूर्ण है। ईश्वर सर्वव्यापक है, वह केवल एक मूर्ति या एक मंदिर में नहीं रह सकता, समा नहीं सकता। मंदिर में प्रभु के दर्शन कर लेने ज्ञानी पुरुष की दृष्टि जहाँ जाती है, वहीं वह भगवत स्वरूप का अनुभव करता है। मंदिर में प्रभु के दर्शन करके बाहर आने पर प्रत्येक में परमात्मा का दर्शन करे। मन जहाँ जाए वहाँ ईश्वर का दर्शन करे, यही है ईश्वर का असाधारण दर्शन। जो परमात्मा मुझ में है, वही सब में है। इस प्रकार अखिल जगत जिसे ब्रह्म स्वरूप दिखता है, वही सच्चे रूप में ज्ञानी पुरुष है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।